प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम प्यारे, परम आदरणीय धाम के साथी, सुंदर साथ श्यामा जी को अंग मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है और आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 16 चौपाई 32 में कल हम लोगों ने विराम लिया था। आज वहीं से शुरू करते हैं। कोई बात खुदा से न हो वहीं, ऐसे न कहियो कोई। पर एक बात ऐसी बका मिले, जो हक से भी ना हुए। पर ब्रह्म सब कुछ कर सकते हैं। गहन अंधकार, जहां हाथ को हाथ न सूझे, और दिल के ऊपर पत्थर पड़ा, और ऐसे अज्ञान के गहनतम अंधकार के आगोश में पूरा इस ब्रह्मांड का समाज सोया हुआ। तो धाम धनी अपनी हिकमत से अपने हुक्म को हुक्म देते हैं कि वहां ऐसा उजाला कर दो कि अंधकार रहते हुए भी वो उजाला ब्रह्म सृष्टियों को दिखे और ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तन में आ जाए। तो ऐसे रात्रि को दिन में बदल देना, और परम धाम में नूरी दिन तो हमेशा ही रहता है। वहां की नूरी रूहों को उनके सुरताओं को लैलतुल कद्र की रात में डाल दो, जहां अंधकार। तो दिन के स्वरूप को अंधकार में डाल दो और अंधकार से उजाला करके वापस दिन के स्वरूप में डाल दो। ऐसी धनी की कृपा है, और धनी कुछ भी कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में एक बात ऐसी है जो उनसे भी नहीं होगी। कोई बात खुदा से न हो वहीं,
ऐसे ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मैंने, जो हक से भी ना होए। अखंड परम धाम में एक ऐसी बात है जो राजी स्वयं भी नहीं कर सकते। कौल फैल हाल बदले, पर ना छूटे रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही शक। कौल फैल हाल बदले के मतलब परम धाम के अंदर रूहों के कौल फैल हाल क्या है? मीठे वचन, और ऐसे वचन जो धनी को रिझाते हैं, ऐसे वचन जो हम आपस में कहते हैं, उसका स्वरूप ही बदल जाए, यानी वो वहदत के कौल बिल्कुल उलट हो जाए। जैसे सतचिद आनंद के स्वरूप में जो भी लीला होती है, वो असत जड़ दुख, यानी ठीक उससे उलट में उनके कौल बिल्कुल उलट जाए। फैल, परम धाम में वहदत के फैल होते हैं, यानी कि हर क्रिया का उद्देश्य होता है धनी को रिझाना। इसकी बहुत विस्तार है परिक्रमा ग्रंथ में, खिलवत में भी, मार्फत सागर में और श्रृंगार में भी। तो और हाल बदले, यानी कि जो दिल है, दिल के अंदर उस अखंड परम धाम में कौन विराजिता है? नामधनी अक्षरातीत उस दिल के अंदर विराजते हैं। वो दिल भी बदल जाए तो कहते हैं अगर ऐसा होए, कौल फैल हाल बदले, पर ना छूटे रूह इश्क। तो कौल बदल गया, फैल बदल गया, हाल बदल गया, लेकिन रूह से इश्क नहीं छूट सकता। सुंदर साथ, बड़े प्यारी गहराई है इसकी। पर ना छूटे रूह इश्क, अभी इतना समझे कि रूह से इश्क अलग नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजी का जो तन है वो इश्क का तन है, उसके अंग अंग इश्क के हैं, और हर अंग नख से लेके शिख तक इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य के, अंग देखे जेते सूरत के, यानी कि जो उनका हकीकत का स्वरूप है जुगल स्वरूप में, वो अंग, और परम धाम के 25 पक्ष, वो भी उनके अंग, यानी सभी आत्माएं उन्हीं का अंग है। तो अंग देखे जेते, जितने भी, आप जितने भी देखो उसको पूरा मत समझना, क्योंकि अनंत देखोगे तो उसके बाद भी अनंत और रह जाएगा देखने को, और यही तो आनंद है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो सभी इश्क के सागर हैं। तो और धामधनी ने प्यार से बता ही दिया, रूहो तुम मेरे तन हो। तो जैसे एक वृक्ष भी राज्य का तन है,
एक पहाड़ भी राज्य का तन है, एक जल भी राज्य का तन है, और राज्य का स्वयं का तन तो स्वयं है ही, तो रूहें भी राज्य का तन है। तो जितने राज्य के तन, वो अनंत तन, अनंत आकार, उनके संध संध से, रोम रोम से इश्क का सागर लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहिर देखावत। सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनना। राजी के दिल के अंदर जो जमाली के गुण हैं, जिसका वर्णन कई बार हो चुका, लेकिन हर बार करने में आनंद आता है। जमाली यानी सौंदर्य, और उसके अंदर प्रेम, आनंद, एकत्व होता है। उसकी आभा कांति चमक छटा अद्भुत होती है, और उसको देखते ही रूहों का दिल उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर जाता है, और उससे सुकून, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध और माधुर्यता का रस प्राप्त होता है। संगीत, ज्योति, कृपा, सब वो जमाली के गुण हैं। और परम धाम का जर्रा हो या पहाड़, हर अंग से इश्क का सागर ही बहता है। तो कोई अंग ऐसा कैसे हो सकता है जिससे इश्क हट जाए? तो तभी कहते हैं पर ना छूटे रूह इश्क, तन ही इश्क का है, तो इश्क से वो छूटेगा कैसे? रूह इश्क दो बका, तो जो रूहें हैं वो अखंड है, अविनाशी, शाश्वत है, कदीमी से, हमेशा से, और उनका हर अंग इश्क का है, वो भी अखंड है, इनमें ना ही शक। तो सुंदर साथ कोई शक मत करना, क्योंकि जैसे बताया इश्क को गुण हक बाहर देखा, तो अपने जमाली के गुण को धामधनी हकीकत के स्वरूप में दिखाते हैं। बस नजरें चाहिए उस इश्क को देखने की। अगर नजरों के सामने फरामोशी आ जाए तो इश्क होकर भी नहीं दिखेगा। यही हाल आज परम धाम में प्यारी ब्रह्म सृष्टियों का है। दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत। सुंदर साथ कईयों को पता होगा, और कई पहली बार सुन रहे होंगे, और कई सुनते होंगे, लेकिन आज उसका दिली भाव ले ले। दिल फिरे, दिल फिरे माने क्या हुआ? परम धाम में इश्क का दिल है, और इश्क ही की लीला है, और इश्क का ही रूप स्वरूप है। तो परम धाम में दिल में सिर्फ इश्क की लहरें चलती हैं, इश्क की ही लीला होती है, और इश्क के ही स्वरूपों के साथ हम अंगे संगे रमण करते हैं 24 घंटा, यानी 8 प्रहर 64 घड़ी। ऐसा दिल जिसके अंदर साक्षात धामधनी अपने नूरी इश्क स्वरूप से, मेहर के स्वरूप से विराजते, ऐसा दिल
फरामोशी में फिर जाए कि जो ऐसे पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है, उसके अंदर भी यही दिल है। यही दिल के अंदर वही इश्क है, क्योंकि वो आत्मा भी परम धाम में राज्य के दिल में ही है। लेकिन जब उसके नैन को यानी सुरता को हुक्म धारण करता है राज्य के हुक्म से, और इस माया के ब्रह्मांड के तनों के अंदर वो धनी का हुक्म उस आत्मा का नाम, दावा, हुज्जत, भेक और नजर को लेकर इस तन के अंदर विराजमान जीव के को अपना कुर्सी बना के, अधिष्ठान बना के विराजित है। तो जो जीव के द्वारा लीलाएं होती हैं, उसके गुण अंग इंद्रिय के द्वारा, उसके अंतस्करण जो उसके संस्कारों से भरा है, माया से ग्रसित है, वो जो भी लीला करता है आत्मा उसका दृष्टा बनकर देखती। तो दिल आत्मा का जो परम धाम में मूल स्वरूप से लगा रहता है धनी के चरणों में, धनी के नैनों से, अब वो दिल यहां पर जो हुक्म स्वरूप है वो देख रहा है माया। तो जिस दिल में धाम धनी विराजते हैं इश्क स्वरूप, अब उस दिल की नजर पड़ती है उस दिल पर जिसके अंदर माया विराजती है। और ऐसा ब्रह्मांड जिसके अंदर धनी के हुक्म की लीला होती है, परम धाम में इश्क प्रकट होता है और हुक्म पीछे होता है। आप देखो ये बात, परम धाम में भी जो कुछ होता है वो राज्य के हुक्म से होता है, लेकिन हुक्म दिखता नहीं, इश्क दिखता है। इश्क के पीछे हुक्म होता है और हुक्म दिखता नहीं, इश्क ही इश्क दिखता है। और हम इश्क में हर घड़ी हर पल गर्क रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। हुक्म ही हुक्म दिखता है चारों तरफ और इश्क पीछे हो जाता है। तो परम धाम में इश्क सामने, हुक्म पीछे, यहां हुक्म सामने, इश्क पीछे, यानी इश्क छिप जाता है। आप देख रहे हो सुंदर सा ये चीज को। तो जो ऐसी स्थिति है तो राजी कहते हैं दिल फिरे, यानी कि अब आपने उसको फिरना देख लिया, इसको छोटे से में देख लो कि वहां इश्क सामने हुक्म पीछे, यहां हुक्म सामने इश्क पीछे, वहां इश्क की लीला, यहां हुक्म की लीला, वहां दिल में धामधनी और यहां जिस दिल पे बैठकर, जिस जीव के ऊपर बैठकर लीला देखते हैं उसके दिल में माया ही माया, और आत्मा के दिल में धाम। तो दिल फिरे, रंग फिरत है। रंग फिरना मतलब परम धाम में आनंद ही आनंद का रंग है और यहां दुख ही दुख का रंग है। वो सत चिद आनंद है, यहां असत जड़ दुख है।
यहां जो पल में रंग बदल जाता है, जैसे कोई बात आज हमें आनंद देती है, वही बात कल को दुख में बदल जाती है, उल्टा हो जाता है। लेकिन परम धाम में शाश्वत है, अखंड है, इश्क बदल नहीं सकता, आनंद बदल नहीं सकता। इश्क का जो प्रतिफल है, फल रस, वो आनंद है। तो दिल फिरे रंग फिरत, आनंद से दुख, जुसा जोश बदलत। जुसा मतलब होता है शरीर, वहां नूरी तन और यहां खाकी तन, 5 तत्व, पंचभूतात्मक। यहां त्रिगुणात्मक तन और वहां त्रिगुणातीत तन। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये तन भरा हुआ और वहां इससे परे सच्चिदानंद रूपी। तो जुसा यानी नूरी तन और खाकी तन, जोश परम धाम में इश्क के जोश में भरे रहते, और यहां माया के खेल के जोश, खेल का जोश आया सब। तो जुसा जोश बदलत, तो उल्टी हो रही है ना हर चीज। दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत, ये चारों चीज उलट हो गई। पर असल इश्क ना बदले, असल इश्क परम धाम। तो आत्मा का स्वरूप भी परम धाम में है, तो प्रतिबिंबित परात्म, लेकिन वो भी इश्क का ही अंग है। और उसके दिल में पर आत्म का दिल है, यानी इश्क ही इश्क है। उसके भी अंग अंग में इश्क का सागर बसा है। तो कहते हैं पर असल इश्क, जो मूल इश्क है, वो नहीं बदल सकता। चाहे वो पर आत्म का तन हो, चाहे वो इश्क का तन हो, क्योंकि दोनों ही राज्य के दिल से जुड़े हैं। और वही आत्मा अपनी सुरता से, हुक्म के द्वारा इस तन के अंदर हो, तन के अंदर जीव और उसका गुण अंग इंद्रिय मन से जो लीला होती है, ये एक दृष्टा बनकर देखती है। आप सुंदर साथ सोचो, आज हम किसी खेल के मैदान में क्रिकेट देखने जाते हैं, तो वहां कुछ भी हो रहा हो, मैं तो मैं हूं, देखने से मेरा दिल दुखी सुखी हो सकता है, लेकिन मैं तो मैं हूं, मैं तो नहीं बदलूंगा। उसी प्रकार से आत्मा भी नहीं बदलती, खेल बदलने का हो सकता है। तो परम धाम में हर चीज निश्चल है, अखंड है, जहां बदलता नहीं, और यहां हर चीज बदलती है। तन एक बालक का होता है, कितना सुंदर, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच जाता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, फिर जर्जर हुए के मिट्टी के हवाले हो जाता है। लेकिन परम धाम में नित्य किशोर स्वरूप होता है, नूरी होता है, इश्क का होता है। वो है
रूहों की अखंड न्यामत इश्क नूर पर असल इश्क ना बदले, जो नहचल रूह न्यामत। रूहों सबों इश्क का किया बड़ा मजबूर, सभी रूहों ने परम धाम में बहुत चर्चा की धाम धनी के साथ। इस वास्ते बेवरा इश्क का मुझे देख लावना जरूर। तब राजी ने अपने दिल में लिया कि इसका बेवरा तो एक बार दिखा ही दो। इश्क बेवरा देखने, अब बताते राजी कि इस इश्क का निवेरा होगा कैसे, किसका है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी पहचान क्या है। और तुम सागर हो कि मैं सागर, तुम लहर हो कि मैं लहर हूं, ये दिल में लिया राज जी ने बात दिखाने के वास्ते। साक्षात बोला नहीं, क्योंकि राज जी का दिल सागर है और उस सागर के जो गुण है वही लहरों में है और सभी रूहें लहरों के समान है, जो विराजती है सागर में। इसलिए वो सागर का ही स्वरूप है, लेकिन हर लहर के अंदर इश्क का वही गुण होने के बावजूद लहर सागर नहीं हो सकती। सागर लहर के रूप में प्रकट अवश्य होता है। तो कह रहे हैं कि ये इसका बेवरा मुझे कराना है। इसका बेवरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल। ख्याल समझते सुंदर सा? अभी जैसे जागते में स्वप्न देखा है आपने कभी? हम सबने देखा है। सुंदर सा, मेरी आंखें खुली हैं, मैं बिल्कुल जागृत होकर बैठा हूं, लेकिन मेरी सुरता, मेरा ख्याल, मेरा दिल एक ऐसे तिलस्म में पहुंच जाए कि मैं इस तन के रहते रहते इस तन को भूले बैठे और एक ऐसा ख्याली दुनिया में मेरा दिल चला जाता है कि अब मैं अपने आप को उस ख्याल का अंग समझने लगती। तो कह रहे हैं राज जी, इश्क बेवरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल, तुम्हारे दिल के अंदर ये सोच भर दूंगा। इश्क ताल्लुक रूह के, और इश्क तो रूहों का है, छूटे ना बदले हाल। उनके दिल में तो मैं ही रहूंगा, उनके दिल में तो इश्क ही होगा, लेकिन बस ऐसा ख्याल दिखाऊंगा कि इश्क का बेवरा हो जाएगा। ऐसा रूहें अर्श अजीब की, ताए लगे न कोई नुकसान। ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु न रहे पहचान। परम धाम की ओ प्यारी ब्रह्म सृष्टि, तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम यही मेरे चरणों तले बैठे रहोगे। ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु न रहे पहचान, यानी जागृत होते भी हुए भी तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ, विस्मृति की स्थिति होगी। जैसे कलश में एक चौपाई राजी ने दी है, अब तारू तुम्हें या विध, जो लगे ना लहर लगार। लगार माने माया।
अब यहां से तुम्हें मैं ऐसे निकालूंगा कि माया तुम्हें छू भी नहीं सकती। तो परम धाम में भी कहा था कि वो ख्याल दिखाऊंगा लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान भूल जाएगी। ऐसा इश्क तुम पे रूह से क्यों ए ना छूटत, पर एक खेल इन भांत का जगाए भी न जागत। तो आप तो इसको समझ रहे हो सुंदर सा, क्योंकि तुम्हारा इश्क ऐसा है कि जो तुमसे कभी अलग हो सकता नहीं। इसका बयान अभी पहले ही हुआ। पर एक खेल इन भांत का, यह ख्याली खेल है जो सिर्फ ख्याल में दिखता है, इसका अस्तित्व नहीं होता। जगाए भी न जागत, और मैं विद विद के इल्म लाके तुम्हें समझाऊंगा, अपने हुक्म को हुक्म दूंगा कि तुम इस हुक्म से लाए हुए इल्म को अपने हुक्म स्वरूपा आत्माओं को समझाओ, और समझाने का कार्य करोगे तुम, हुक्म होगा मेरा। मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए न सको मुझ, और उस ख्याली दुनिया में तुम मुझे नहीं पा पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं छिप गया, या हो सकता है तुम्हारे दिल में ऐसे भाव आए कि मैं तो कुछ था ही नहीं। मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए न सको मुझ, ना पाओ तरफ मेरी को, ऐसा खेल दिखाऊं गुझ। तो मैं तुम्हारा हके कॉल किया उतरते अलस्तो बेरवकूफ बता दिया कि मैं तुम्हारा खावंद क्या नहीं हूं। तो आपने कहा नहीं, ये तो हम जानते हैं, आप हमारे खावंद हो। तो खावंद को भूल जाओगे, खावंद कहाँ रहता है उसको भूल जाओगे। तुम कौन हो, तुम्हारा इस खावंद से नाता क्या है, और इसकी सभी लीलाएं, इसका इश्क सब भुला जाएगा इस खेल। तो रूहें परम धाम में पूछती हैं राजी से, जब राजी बताते हैं, थोड़ी दहशत होती जरूर थी कि ये धामधनी क्या कह रहे हैं, और कहूं जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर। अब ये बात का खुलासा कर दो कि कहीं जाके छिप जाओगे कि हमको कहीं दूर भेज दोगे, कि इतही बैठे देखाओगे उस ख्याल को, धनी अपने हजूर अपने चरणों में ही दिखाओ। तो धामधनी फरमा, ये हमने पूछा। तो धामधनी कह रहे हैं, दूर कहूं न जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, खेल देखोगे इतही तुम मिल सब मोमिन। हम सब मिल मोमिन बैठेंगे पकड़ तुम्हारे चरण। जरा हम लोग के भोलापन को देखना। मैं उसी आवाज में बोलूंगा, प्रयास करूंगा बोलूंगा तो क्या। हम सब मिल मोमिन बैठेंगे पकड़ तुम्हारे चरण, तब कहा करसी फरामोशी, जब बैठे होए एक तन। जब हम एक तन होकर बैठेंगे, एक दिल होकर बैठेंगे, तुम्हारे चरणों को पकड़ के बैठेंगे और यही बैठेंगे, तब फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ ली। वो ख्याल तिलस्म जो आप दिखाओगे वो हमारा क्या बिगाड़। गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक होए, तो फरामोशी कहा करे होए न जरा जुदागी। हम सब तो
गलबैयां डाल के बैठेंगे, फरामोशी कुछ नहीं कर पाएगी और जरा भी जुदागी नहीं हो सकती। जेते कोई मोमिन सो बैठे तले कदम, तो तुम्हारे रसूल का फेरे नाही हुक्म। तो हम सारे आपके चरणों में बैठे और आप कह रहे हो अपने रसूल को भेजोगे, तो उसके हुक्म को हम कैसे टाल सकते? ऐसा होएगा ही नहीं। सो कैसा मोमिन अर्श की अरवाएं, हम कदमों बीच अर्श के क्यों जासी भुलाए। और ऐसी हम अरवाएं, क्या हम आपके चरणों तले बैठकर भी सब कुछ भूल जाएंगे? जेती रूहें अर्श की, ताए फरामोशी न जाए जीत, कछु पड़े बीच अपने ए नहीं इश्क की रीत। अपने इश्क की दुहाई दे रहे कि फरामोशी हमसे नहीं जीत सकती और हमारा इश्क ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कोई दूसरा आ जाए। कछुए न चले फरामोश का, हम आगू हुए चेतन। और आपने तो पहले ही सब कुछ बता दिया, तो फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? इश्क हमारे रूह के असल है एक, और हम सब रूहें इश्क से जुड़ी हैं। हम सब एक तन हैं, एक दिल है। बका आड़े पट करो, तुम देख न सको कोई, झूठे मिलावे कबीले, तुम देखोगे सब सोए। और तुम्हारे इस अखंड नैनों के सामने मैं एक पर्दा डाल दूंगा, फिर उस पर्दे पे जो हो रहा होगा वो तुम देखोगे, और जो साक्षात देखते थे वो दिखना बंद हो जाएगा। और उस पर्दे पे तुम देखोगे कि झूठे परिवार के लोग, झूठे जमात के लोग, झूठे कबीले के लोग, वो सब तुमको दिखाई देगा। बैठियां सब मिलके अंग सो अंग लगाए, उठाऊं जुदे जुदे मुल्कों नए नए वजूद बनाए। यही बैठे रहोगे अंग सो अंग लगाए के, लेकिन तुमको ऐसे ब्रह्मांड में भेजूंगा। यहां पहले जैसा नहीं है कि एक ब्रज में एक साथ भेज दिया इकट्ठे, अब अलग अलग मुल्कों में जगाऊंगा और नए नए वजूद बनाए। कोई स्त्री तन में होगा, कोई पुरुष तन में होगा, कोई बालक तन में होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई खूबसूरत होगा, कोई बदसूरत होगा। ऐसे विध विध के रूप धारण करो, पर ऐसा देखोगे तिलसम जो सबे हुई फराम। तिलसम माने जादू का खेल। जादू का खेल का कहने का तात्पर्य ही यही होता है कि जैसे एक जादूगर एक खाली झोला होता है, ऐसे दिखा देता है ये झोला खाली है, और फिर उसके अंदर हाथ डालता है और सैकड़ों कबूतर निकाल देता है। तो नहीं है दिखने लगेगा। तो पर ऐसा देखोगे तिलसम जो सबे हुई फरामोश, इलम देऊं मेरा बेशक, तो भी न आओ माहे होश। और तुम्हें बेशक इल्म दूंगा जिससे सबकी शक शुबहा मिट जाए, लेकिन तुम होश में नहीं आओ। एक खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला कर अपने अपने जात में बैठ जाओगे। आप सब यहां समझते हो, उसका मैं नाम नहीं लूंगा।
लेकिन सब कोई अपना अपना कबीला जमात करके बैठ जाएगा। कोई न किसी को पहचानो, कोई न किसी को पहचाने, बैठो जुदे जुदे, बैठो जुदे जुदे कर कर। सबका निवास स्थान अलग अलग। देखो सुंदर सा, घर को मकान मत समझ ले। मकान घर बनता है, मकान बनता है ईंट गारा पत्थर लोहा सीमेंट से। वो निर्जीव होता है। वो जीवंत तब हो उठता है जब उसके अंदर प्रेम से रहने वाले लोग आते हैं, जिसको परिवार कहा जाता है। तो ऐसे जुदे जुदे परिवार जुदे जुदे मकानों में आकर रहेंगे और हर मकान अलग होगा, इसलिए दोनों के बीच में एक पर्दा होगा। परम धाम में कोई ऐसा पर्दा नहीं। कोई न किसी को पहचाने, बैठो जुदे जुदे कर कर, तहकीक जानोगे झूठ है। अब जब इल्म सुनोगे, हमारा इल्म तो चलो बाद में सुनना, जो उन जीवों के पास इल्म है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये तन जो आज दिख रहा है कल नहीं होगा। इस झूठ की दुनिया में सत्य का नामो निशान नहीं, लेकिन एक सत्य यहां भी है, झूठ। वो है मृत्यु, यानी इस तन को बदलना होगा। जीव इस तन से निकलकर दूसरे किसी किस्म के तन पर जाकर विराजमान। तो तुम्हें उनके इल्म से ही पता लग जाए कि ये नश्वर है। तो इस बात को तुम वहां पर उनके इल्म से ही समझ जाओगे, तो भी दिल से ना छूटे। फिर भी तुम्हें, क्योंकि तुम अखंड के रहने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर वो अखंडता की रंग लगा हुआ है। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां नितान। अब रहने वाले तो तुम धाम के हो, तो धाम का रंग तो तुम्हारे दिल पर होगा ही। बस दिल की नैन की नजर पड़ रही है किसी और तिलस्म पे, ख्याल। ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठा सोच सने, तो झूठ के इतने सारे तन होंगे, उससे ऐसा स्नेह बांध लोगे जैसे यही तुम्हारा नियति है, यही तुम्हारा असल है, यही तुम्हारा मूल है। झूठ को मूल अपना असल मूल मान बैठोगे। वाही जानोगे न्यामत और वाही से करोगे प्यार, सुख दुख सारा झूठ का वाही कुटुंब परिवार। यही खानदान है, हमारे बाप दादा। जैसे मैं आज इस तन में विराजमान, तो मेरे बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, पूर्वज कोई ना कोई तो होगा
वो कितने शान से बैठते होंगे, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा खानदान है और ये मेरी वंशावली है। और वो भी बताते होंगे, गुणगान करते होंगे अपने बाप दादाओं का। आज कोई है नहीं, न वो, न उनका घर, न उनका वो अहम, न वो उनका गुरु। तो उससे ये पता लगता है कि बड़े आए और गए। सिकंदर भी आया, मुट्ठी बांधे, बहुत कुछ जमा किया और मुट्ठी खोल के चला। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये संदेश धामधनी के हुक्म ने पहले से लिखा दिया था। ना कुछ तुम लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे, और जो यहां तुम समझ रहे हो तुम्हारा है, तुम स्वयं ही नहीं हो तो तुम्हारा क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर निद्रा का, माया का वो मुलम्मा चढ़ा रहेगा। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, कहोगे हमारा हक है सबकी एह नजर। सब इस ब्रह्मांड में सबकी जो नजर है वो इस प्रकार की। अग्नि देवता की पूजा करेंगे, जल देवता वरुण की पूजा करेंगे, और पत्थर पे कोई लाल रंग लगा देगा, कोई काला रंग लगा देगा, कोई श्वेत रंग लगा देगा, और उसको किसी न किसी देवी देवता का स्वरूप मानकर पूजेंगे। और पत्थर तो कहीं भी पड़ा है, उसको उठाया, बना दिया और कहा यही मेरे इष्ट है, यही मेरे पूजा योग्य भगवान है। कहोगे हमारा हक है। हक माने खावन, परब्रह्म। और उस ब्रह्मांड में ऐसा होगा कि तुम को ऐसा लगेगा कि ये पत्थर ही तुम्हारा रब है। तुम जाओगे, कहोगे हमारा हक है सबकी एह नजर। तो जैसे सब लोग करेंगे वैसे तुम भी करो। आसमान जिम्मी पाताल लग, सब झूठे झूठ मंडल, ऐसे झूठे खेल में तुम जाओगे सब रल। तो ऐसा झूठा खेल जो आज दिखता है कल नहीं होता है। तुम उसके अंदर रच पक जाओगे। हक इनो में ना पाइए, ना कछु सुनिया कान, साच न पाइए इनो में ये झूठे फना निदान। और यहां तुम्हें अपने खावंद नहीं मिलेंगे, अपने परब्रह्म नहीं मिलेंगे, जब तक परब्रह्म यानी मैं तुमको इल्म देकर अपना स्वरूप नहीं दिखा दूंगा। झूठा खेल कबीले झूठे, झूठे झूठा खेले, सब झूठे पूजे, खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले। अब देखा आपने झूठ का पसारा, ये खेल झूठा, यहां के समुदाय झूठे, और वो समुदाय के लोग इस झूठा खेल में रल जाते हैं। सब झूठे, जितने ये झूठ के लोग हैं, वो जो पूजा करेंगे वो झूठा, उसका प्रसाद प्राप्त करेंगे वो झूठा,
खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले। अब आप आज यहीं पे देख लो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार वाले उसके मिट्टी के तन को जला देते हैं और उसकी अस्थियां चुनकर हरिद्वार हर की पैड़ी में ले जाते हैं और वहां पंडे आ जाते हैं, तरह तरह के मंत्रों का जाप करेंगे और फिर बताएंगे कि आपके ये घनिष्ठ जो भी रिश्ता इस तन का, वो अपने भुवर लोक में चले जाएं या स्वर्ग लोक में चले जाएं। यानी वो पंडा मुझे बताएगा कि मेरे घनिष्ठ कहां जाएंगे। उसको खुद का पता नहीं, लेकिन वो आपको समझाएगा। वो भी झूठा और जो बता रहा है वो भी झूठा। झूठे झूठा बोले, झूठा सब लगेगा मीठा। झूठा कुटुंब परिवार, और इस झूठ की दुनिया में झूठ ही मीठा लगेगा, सत्य तो कड़वा हो जाता है। झूठा सब लगेगा मीठा। इस ब्रह्मांड में अगर मैं आपको कह दूं किसी भी समुदाय के लोगों कि यहां सब कुछ झूठ है, पर ब्रह्म अनादि अक्षरातीत है, उनका ऐसा सुंदर परम धाम है, उनके अंदर आत्माओं का ऐसा स्वरूप है, उनको प्रेम के रंग दिखाने के वास्ते और अपना दिल दिखाने के वास्ते उनके ध्यान को इधर ले आए। पता नहीं क्या बातें कर रहा है आदमी। अरे हटो हटो, हमें शालिग्राम पे जल चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, फूल चढ़ाना है, टीका लगाना है, पैसे न्योछावर करने हैं, मिठाई बेवा भोग चढ़ाना है। हमारी बात उसके समझ ही नहीं आएगी। तो झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। या जितनी भी बातें हों वो सब झूठ का पसारा है। इश्क तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन, रब्द किया तुम मुझसो बीच बका वतन। अब वो तुम्हारा इश्क तो सत्य है और इस झूठी दुनिया में इल्म के द्वारा उस सत्य इश्क की बात तुम्हें बताई जा रही है। तन झूठा है लेकिन आत्मा सत्य है। और ऐसे झूठ की दुनिया के पसारे में, ऐसे सखत बखत में तुम मुझे याद करो, मोहे याद करो बखत इन, रब्द किया तुम मुझसे। वो खिलवत की बातें याद करो, बीच बका वतन, बीच बका वतन। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से ये 60 नंबर की चौपाई है प्रकरण 16 की। अभी वाणी को यही विराम देंगे क्योंकि समय इसके आगे जाने की इजाजत नहीं देता। कल इसी चौपाई 60 से लेकर जहां तक धामधनी का आदेश होगा वो चलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।